मृत्यु मनुष्य के जीवन का आखिरी सत्य है और शमशान घाट आखिरी पड़ाव। शमशान घाट में शव का अंतिम संस्कार होने के बाद आत्मा आगे की यात्रा पर निकल जाती है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। कुछ अघोरी जीवन के मोह माया से दूर इसी को अपना आखिरी पड़ाव बना लेते हैं। ओम बट स्वाहा, ओम बट स्वाहा। ऐसे अघोरी साधारण इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। यह उन शक्ति को भी देख लेते हैं जो साधारण मनुष्य नहीं देख पाते हैं, और उन शक्ति को आत्मा कहते हैं। कहाँ जा रहे हो? शव का अंतिम संस्कार होने दो, अब तुम्हारा उस शरीर से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब तू मुझे सुन सकता है। यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी मुझे ना देख सकता है ना सुन सकता है। इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं मैं उन्हें देख भी सकता हूँ और सुन भी सकता हूँ। आत्माओं से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं आत्मा हूँ? क्या मैं मर चुका हूँ? हाँ, तू मर चुका है और आज से ठीक 13 दिन बाद यमदूत तुझे इस लोक से ले जाएंगे। नहीं, ये सच नहीं है। तू झूठ बोल रहा है अघोरी। अरे मूर्खो, ये क्या कर रहे हो? मेरा शरीर क्यों जला रहे हो? मूर्ख आत्मा विधि के विधान को नकार रही है। 13 दिन बाद यमदूत आकर उस आत्मा को अपने साथ ले गए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। बेचारा रमाकांत, अभी उसकी उम्र ही क्या थी। घर में सीढ़ी से उतर रहा था, अचानक पैर फिसला और खेल खत्म। यह सब सोचते सोचते गोपाल दास घर में प्रवेश किए ही थे कि उन्होंने देखा उनकी बहू कमला पौधों को पानी दे रही थी। यह देख वह भड़क गए। ये क्या कर रही है तू? पौधों को पानी नहीं मिलता तो सूख नहीं जाते? कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। जाओ, जाकर गंगा जल लेकर आओ। शमशान घाट से आ रहा हूं। यह है गोपाल दास, एक कंजूस व्यक्ति, स्वभाव से चिड़चिड़े, अपनी कोई भी चीज किसी को भी नहीं देते हैं। घर के अंदर आते ही गोपाल दास सब पर चिल्लाने लगे। आ गए आप? मैं नहीं आया, उस रमाकांत का भूत आया है जिसकी शव यात्रा में मैं गया था। और तुम दोनों भाइयों को कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? सब जगह मैं ही जाया करूं। गोपाल दास नहाने चले जाते हैं, तभी उनके बाथरूम में से चिल्लाने की आवाज आती है। सुमन, ए सुमन, अरे मेरा साबुन कहाँ है? कितनी बार कहा मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। सुमन कहाँ मर गई? जी, अभी लाई। ये पिताजी का गुस्सा तो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तभी गोपाल दास की छोटी बहू सरिता आती है। तुम्हारी साफ सफाई का काम खत्म हो गया। हाँ, सब काम खत्म कर लिया है। जितना भी कूड़ा करकट निकला था वह सब कबाड़ी वाले को दे दिया। सुमन, मेरा नाश्ता कमरे में ले आना। और ये मेरे जूते कहाँ हैं? मेरा छाता भी नहीं दिख रहा है। मर गए सरिता। क्या तुमने पिताजी के जूते और छाता कबाड़ी वाले को तो नहीं दे दिए? यह बात गोपाल दास सुन लेते हैं और गुस्से में तमतमा जाते हैं। ये लीजिए आपका नाश्ता। गोपाल दास गुस्से में नाश्ता फेंक देते हैं। कितनी बार कहा है मेरी चीजों से दूर रहा करो। इतना गुस्सा क्यों करते हो आप? ब्लड प्रेशर की समस्या है आपको। डॉक्टर ने टेंशन लेने को मना किया है। अच्छा है, मर जाऊं, जान छूटेगी इन सब चीजों से, और तुम लोग शांति से रहना। अब चली जाओ यहां से, मुझको आराम करना है। तभी गोपाल दास का पोता गुड्डू उनके कमरे में आता है। दादी, वो पापा अपना मोबाइल नहीं दे रहे हैं।
दादाजी का मोबाइल दे दो। नाइटमेयर डूडल्स की नई वीडियो अपलोड हुई है, वो देखना है। खबरदार गुड्डू, जो मेरा मोबाइल छुआ। गुड्डू थोड़ी देर मोबाइल देख लेता तो क्या हो जाता। चुप रहो तुम, और जाते जाते कूलर ऑन कर देना। वो गुड्डू के कूलर की मोटर खराब हो गई थी, तो यहाँ की मोटर गुड्डू के कूलर में लगा दी थी। शाम तक दूसरी मोटर आ जाएगी। यह सुन गोपाल दास गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने गुस्से में ही कूलर को लात मारकर गिरा दिया। क्या कहा? शाम तक मैं मर गया तो मेरी चिता पर लगा देना इस मोटर को। शाम को सुमन गोपाल दास को उठाने उनके कमरे में गई। सुनिए, खाना खा लीजिए। अरे अब उठिए भी, बच्चों से भी कोई नाराज होता है। तो क्या उनको सर पर बैठा लूं? सुमन ने गोपाल दास को उठाने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखा। गोपाल दास का ठंडा शरीर महसूस होते ही सुमन का माथा ठनका और उसकी चीख निकल पड़ी। दीपक, रमेश जल्दी यहाँ आओ। देखो तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है। हाँ, मैं तो पागल हो गया हूं। कुछ नहीं खाना मुझे। मैं जा रहा हूं बाहर। गोपाल दास की आत्मा घर से बाहर चली जाती है। दोनों बेटे दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। पिताजी उठिए, पिताजी डॉक्टर को बुलाओ। पूरे घर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन में डॉक्टर को बुलाया गया। आई एम सॉरी, ये अब नहीं रहे। आधे घंटे पहले इनकी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। घर में मातम पसर जाता है। पिताजी चले गए रमेश। राम नाम सत्य है, सत्य भगवान व्यक्ति है। परिवार के लोग शव को लेकर शमशान घाट पहुंचते हैं। तभी उनका रास्ता वह अघोरी रोक लेता है। ठहरो, मैंने हजारों शव यात्रा देखी है और उनके साथ मरने वालों की आत्मा भी आते देखी है, परंतु इस शव के साथ इसकी आत्मा नहीं आई है। लगता है कोई पागल बाबा है। शव के साथ आत्मा नहीं है, ऐसी आत्मा तबाही लाती है। आत्मा के बिना शव का अंतिम संस्कार कर दिया, पछताओगे। बेटे शव का अंतिम संस्कार करके घर वापस आ गए और दरवाजे पर मां को पानी छिड़कते देख बड़ा बेटा दीपक पूछता है, मैं ये पानी क्यों छिड़क रही हो? बेटा, यह कोई साधारण पानी नहीं है, यह गंगा जल है। शमशान घाट से आने के बाद इसको पूरे घर में छिड़का जाता है। इससे शमशान घाट की अला बला घर के बाहर ही रहती है। कमला बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी। तभी सरिता उसके पास आई और उससे बोली, भाभी, आप पौधों को पानी दे रही हो? हाँ सरिता, 2-3 दिन से लोगों का आना जाना लगा हुआ था, इसलिए पौधे मुरझा से गए थे। सोचा इनको पानी दे दूं। इतने में गोपाल दास की आत्मा घर में प्रवेश करती है। अच्छा, 2-3 दिन मैं घर से बाहर क्या चला गया? इन लोगों ने मुझे मरा समझ लिया और मेरी आत्मा की शांति के लिए दुआ कर रहे हैं। किसी ने भी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। ये कमला, इसको मैंने कितनी बार कहा कि मेरी चीजों से दूर रहा करे,
इसने मेरे गार्डनिंग फाउंटेन को फिर हाथ लगाया। आज तो मैं इसका सर फोड़ दूंगा। गोपाल दास पत्थर से कमला का सर फोड़ने ही वाले थे कि तभी सरिता कमला से कहती है, सरिता, रसम पगड़ी का समय हो गया है, चलो। हाँ चलो भाभी। यह कमला बहू किसकी रसम पगड़ी की बात कर रही थी? रमाकांत की रसम पगड़ी तो कल हो चुकी है। मैं तो कल वहीं गया था। वहां सब कितने गमगीन थे। रमाकांत के लड़कों को अपने पिता के जाने का कितना दुख था। मेरे धीरज देने से भी क्या होता। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। मौत पर किसका वश चलता है। वहां से लौटने के बाद मेरा मन बहुत अशांत हो गया था। गोपाल दास की आत्मा आराम करने के लिए अभी बेंच पर बैठी ही थी कि अचानक एक गेंद आकर उनके लगी। गोपाल दास की आत्मा ने देखा सामने कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्हीं बच्चों की गेंद गोपाल दास को लगी थी। गोपाल दास की आत्मा गुस्से से पागल हो गई। गोपाल दास ने गुस्से में ही उस गेंद को लात मारी। वह गेंद एक बच्चे के सर में जाकर लगी। उस बच्चे का सर फट गया और उसकी वही मौत हो गई। यही सब सोचते सोचते गोपाल दास की आत्मा घर के अंदर प्रवेश करती है। अरे यहां इतनी भीड़ क्यों है? और यह तस्वीर किसकी रखी है? अरे यह तो मेरी तस्वीर है। इसका मतलब कमला बहू सही कह रही थी। यहां मेरी रस्म पगड़ी चल रही है। मैं 2 दिन के लिए बाहर क्या गया। इन हरामखोरों ने मुझे मरा समझ लिया। अरे मैं जिंदा हूं। बेटा, गोपाल दास जी का यूं अचानक चले जाना हम सबके लिए बहुत दुख की बात है। धीरज रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। भैया, पिताजी की इस तस्वीर को दीवार पर टांग देता हूं। रमेश, हरामखोर, मेरी तस्वीर से माला हटा। मरे हुए लोगों की तस्वीर पर माला चढ़ाते हैं। कान में रुई लगा रखी है क्या? मेरी एक आवाज से पूरा घर हिल जाता था। आज कोई मेरी आवाज सुन नहीं रहा है। अब आगे क्या करना है माँ? बेटा, अब 10वां होगा और उसके बाद 13 होगी। मैंने पंडित जी को गरुड़ पुराण के लिए बोल दिया है। 10वां, 13, गरुड़ पुराण। तुम सब पागल हो गए हो क्या? अरे मैं जिंदा हूं। मेरे जीते जी इन हरामखोरों ने मुझे मार दिया। तभी पंडित जी कमरे में प्रवेश करते हैं। पंडित जी, आप पाठ शुरू करो। भगवान गोपाल दास जी की आत्मा को शांति दे। तेरी आत्मा को तो मैं शांति दूंगा पंडित। बेटा दीपक, पिताजी का बिस्तर बांधकर किसी गरीब को दे देना। माँ, ऐसा करना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, तेरे पिताजी की मृत्यु उसी बिस्तर पर हुई थी, इसलिए वह बिस्तर और जो वह कपड़े पहने हुए थे, वह कपड़े भी किसी गरीब को दे देना, क्योंकि यह बिस्तर और वह कपड़े अशुद्ध हो गए हैं। इनको घर में नहीं रखा जाता है। दीपक दुखी मन से अपने पिता का बिस्तर बांधकर किसी गरीब को देने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। अरे मेरा बिस्तर कहाँ ले जा रहे हो?
दीपक सड़क किनारे बैठे एक भिखारी को वह बिस्तर दे देता है। दीपक, मेरा बिस्तर उसको मत दे। सड़क किनारे बैठे एक कुत्ते ने गोपाल दास की आत्मा को देख लिया और भौंकने लगा। सबने मुझे दिल से निकाल दिया, मुझे घर से निकाल दिया, सारे रिश्ते तोड़ दिए। भाग, भाग, यहां से भाग। दीपक गोपाल दास जी का बिस्तर भिखारी को देकर चला जाता है। इधर गोपाल दास की आत्मा को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई और उनकी चीज इस्तेमाल करे, और उनका गुस्सा भिखारी पर कहर बनकर टूट गया। मेरी चीजों को मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे बिस्तर से दूर हट जा भिखारी, मेरे बिस्तर से दूर हट जा। गुस्से में गोपाल दास जी की आंखों से चिंगारी निकलने लगी। बचाओ, 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 बचाओ। बिस्तर ने भिखारी को अपने अंदर लपेट लिया, जिससे भिखारी का दम घुटने लगा। जो भी मेरी चीजों को इस्तेमाल करेगा, मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा। बचाओ। दीपक, जो अभी थोड़ी दूर ही जा पाया था, भिखारी की चीख सुनकर दौड़ता हुआ उसके पास आया। किंतु जब तक दीपक भिखारी के पास आता, तब तक भिखारी की मौत हो चुकी थी। दीपक घर आकर अपनी मां को भिखारी के साथ हुए हादसे के बारे में सब कुछ बताता है। अरे बेटा, तुझे वहम हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। तू थक गया है बेटा, थोड़ा आराम कर ले। तभी अचानक पास में रखी हुई कुर्सी हिलने लगती है। माँ ये देखो, कुर्सी अपने आप हिल रही है। अरे बेटा, हवा के झोंके से हिल रही होगी। मेरी चीजों से दूर रहने में ही समझदारी है। घर का नौकर सुमन के पास जाता है और उनसे कहता है, माँ जी, मैं 2 दिन के लिए गांव जा रहा हूँ। तभी दीपक की निगाह घर के नौकर सुखदेव के पैरों पर गई। सुखदेव गोपाल दास की चप्पल पहने हुए था। अरे सुखदेव, तुझे ये चप्पल किसने दी? भैया, ये बाबूजी की चप्पल है और ये मुझे सरिता मेम साहब ने दी है। ये चप्पल मुझे बिल्कुल फिट आई है। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। सुखदेव घर के बाहर निकल गया। दीपक डर से कांप उठा। वह नहीं चाहता था कि भिखारी की तरह सुखदेव भी मारा जाए। सुखदेव को रोकने के लिए दीपक उसके पीछे भागा। सुखदेव, रुक जा सुखदेव। दीपक भागते हुए घर के बाहर आता है। सुखदेव के घर से निकलते ही गोपाल दास की आत्मा उसके पीछे लग जाती है। मेरी चप्पल दे दे सुखदेव, नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जब तक दीपक सुखदेव को रोक पाता, गोपाल दास की आत्मा पीछे से आती हुई कार के ब्रेक फेल कर देती है और वह कार अनियंत्रित होकर सुखदेव को जोरदार टक्कर मार देती है। सुखदेव उछलता हुआ सड़क किनारे गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है।
बार बार कहता हूं, मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। गुस्सा नहीं आएगा क्या मुझे? आखिर मैं भी इंसान हूं। देखा माँ, सुखदेव भी मारा गया। मैं कह रहा था ना, पिताजी की आत्मा यह सब कर रही है। अभी भी कहता हूं, कोई भी पिताजी की चीजों को हाथ मत लगाए। अरे बेटा, तू फालतू ही घबरा रहा है। यह सिर्फ एक हादसा था। हाँ भैया, माँ सही कह रही हैं। ठीक है, जो करना है करो। अगले दिन सुबह सरिता पौधों को पानी दे रही थी। उसके हाथ में गोपाल दास का गार्डनिंग फाउंटेन था। तभी पीछे से गोपाल दास की आत्मा आती है और सरिता को उनका गार्डनिंग फाउंटेन इस्तेमाल करते देख गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मेरा गार्डनिंग फाउंटेन रख दे मेरा गार्डनिंग फाउंटेन। आज तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में गोपाल दास की आत्मा ने पत्थर से सरिता का सर फोड़ दिया। ये तो सरिता की आवाज थी। सरिता की चीख सुनकर घर वाले दौड़ते हुए बगीचे में आते हैं, किंतु तब तक सरिता परलोक सिधार चुकी थी। कितनी बार कहा है, मेरी चीजों को इस्तेमाल मत करो, पर किसी को समझ में नहीं आता है। पर अब मैं समझाऊंगा, वो भी अपने तरीके से। मैं आप लोगों से पहले ही कह रहा था, ये सब पिताजी कर रहे हैं। वो हम सबसे नाराज है। पिताजी अपने जीते जी भी अपनी चीजों को हाथ लगाने पर भड़क उठते थे। पिताजी अपने चीजों का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैं अभी भी तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं हूँ दीपक भैया। बड़े बुजुर्गों की बात बकवास ही लगती है। वह घर में पड़े पुरानी चीजों की तरह हो जाते हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं होती है। इधर गुड्डू गोपाल दास का टीवी अपने कमरे में लगाकर देख रहा था। दादाजी के बड़े टीवी में देखने का मजा ही कुछ और है। तभी गुड्डू का पैर फिसला और उसका सर दीवार से जा भिड़ा और वह भी चल बसा। गुड्डू भी चल बसा। मेरा गुड्डू। अभी भी विश्वास हुआ कि नहीं, ये सब पिताजी की आत्मा कर रही हैं। वो अघोरी शायद सही बोल रहा था। आत्मा शव यात्रा के साथ नहीं आई। दीपक और रमेश शमशान घाट में उस अघोरी बाबा के पास जाते हैं। मैं जानता था ऐसा ही होगा। इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा को अपनी मौत का तब तक विश्वास नहीं होता है जब तक यमदूत उसको लेने न आए। बाबा, यमदूत कब लेने आते हैं? इंसान की मृत्यु के 13 दिन बाद यमदूत उस आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं, किंतु 13 दिनों तक आत्मा अपने घर में या अपने शव की अस्थियों के पास रहती है। यकीनन जिस समय तुम्हारे पिताजी का देहांत हुआ, उस समय उनकी आत्मा शरीर छोड़कर कहीं चली गई होगी। इसी कारण उन्हें अपनी मृत्यु की वास्तविकता का ज्ञान नहीं है और उस आत्मा ने अपने शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं देखा। वह आत्मा अपनी मृत्यु के सच को स्वीकार नहीं कर पा रही है, जबकि घर के सदस्य सामान्य व्यवहार कर रहे हैं, जैसे उस मरे हुए व्यक्ति की चीजों को इधर उधर दे देना। आत्मा खुद को मृत नहीं मान रही है और जब तक उसको अपनी मृत्यु का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह किसी न किसी का अहित करती रहेगी। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? उनकी अस्थियों को यहां से ले जाओ। अपने पिताजी को विश्वास दिलाओ कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका सामान वैसे ही रख दो
जैसा था। 13वें दिन का इंतजार करो। 13वें दिन तक वे आत्मा वहीं बनी रहेगी। उफ, ये 13वां दिन कब आएगा? पिताजी का क्रोधी स्वभाव उनके मरने के बाद उनकी आत्मा को उग्र बनाए हुए है। ना जाने अब भी और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। पिताजी, कृपया करके सत्य को स्वीकार करें। आपकी मृत्यु हो चुकी है और यह है आपकी अस्थियां। हम लोगों से जो गलतियां हुई उसको क्षमा करें और इस घर की सुख शांति बनाए रखें। किसी को फिक्र ही नहीं है कि बाप ने चाय पी है कि नहीं। कोई बात नहीं, मैं खुद बना लेता हूं। अभी हाथ पैर सही सलामत है मेरे। मान, यह गैस की गंध कहाँ से आ रही? शायद किचन से आ रही है। मैं देखता हूं। दीपक किचन की ओर चल देता है। अरे, ये गैस कैसे खुली हुई है? अच्छा हुआ, मुझे सही समय पर गंध आ गई। तभी दीपक के दिमाग में एक विचार आया और वह विचार आते ही वह कांप उठा। कहीं ये गैस पिताजी ने तो नहीं खोली थी? क्या वह हम सबको मारना चाहते थे? कमरे में आते ही दीपक ने सबको बताया कि कैसे गैस अपने आप खुली हुई थी। हकीकत जानकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, कब आएगा यह 13वां दिन? रमेश, पिताजी का सारा सामान उनके कमरे में रख दिया। हाँ भैया, पिताजी का सारा सामान उनके कमरे में रख दिया है। बस उनका छाता कबाड़ी वाले को दे दिया था और उस कबाड़ी वाले से किसी धीरज नाम के आदमी ने वह छाता ले लिया था। अफसोस, वह आदमी रेलवे क्रॉसिंग पर रेल से कटकर मारा गया। 10वें दिन दीपक और रमेश गोपाल दास की अस्थियों का विसर्जन करते हैं और उसके बाद 13वें दिन पिंडदान करते हैं। 13वें दिन ही यमदूत आकर आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। यमलोक में उस आत्मा के पाप और पुण्य के फल के अनुसार ईश्वर के चरणों में या नरक में स्थान मिलता है। ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। 15वें या 17वें दिन घर की शुद्धि के लिए हवन और ब्राह्मणों का भोज होता है। उसके पश्चात आत्मा को शांति मिल जाती है। बाबा, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। अब आगे क्या करना है? अब कोई डर की बात नहीं है। तुम चाहो तो उनकी चीजों का प्रयोग कर सकते हो या किसी को दे सकते हो। लेकिन कुछ आत्माएं हठी और शक्तिशाली होती है। मेरी चीजों को इस्तेमाल मत करना। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो ताकि मुझे पता चले कि आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं।